वेलकम भाई वेलकम। क्या हाल चाल सभी की? क्या हाल चाल है? वेलकम टू रैंकर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आज आ चुके हैं हम अपन फोर्थ लेक्चर पे, जो हमारा चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो पिछली क्लास में भाई हमने अपने जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सभी देख लिए थे, और पिछली क्लास में ग्राफिकल पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना? ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। उसी पे आज हम आगे बढ़ेंगे, उसी पे हम आज आगे बढ़ेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चंस अभी और है ग्राफ पे, बहुत सारे अभी क्वेश्चंस करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट होगा एलिमिनेशन। क्या? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट, कोई कोई दोनों में से एक स्टार्ट हो सकता है नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी इस क्लास में तो बस यही रहेगा, है ना? तो शुरू शुरू करते हैं अपना, है ना? शुरू करते हैं। तो चलो श्रीगणेश करते हैं अपना नया क्वेश्चंस। नया टॉपिक नहीं है, अभी वही टॉपिक चल रहा है। किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई? वही सब सब है ना? सभी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं, और अभी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। तीन चार ठो अभी क्वेश्चंस है अपने पास। वो थोड़े जो कभी कभी दो तीन इक्वेशंस देके पूछ लेता है ना? वो उनका भी करवा लेना है, भले ही टू इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस पेयर बोल के चैप्टर का नाम है, बट कभी कभी तीन इक्वेशंस दिया है बट उसका एरिया पूछेगा, तीन इक्वेशन से बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं, तो भी अपन देखेंगे, है ना? तो बने रहना। अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? हाँ भाई, तो अपन पहले क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है? पहले क्वेश्चन पे आ गए, शुरू करते हैं भाई। क्या है अपना? बोल रहा है, एक मिनट, कब का है? 2023 का। हाँ भाई, ये अपना 2-3 साल पुराना ही क्वेश्चन है, आया हुआ। और ये क्या बोल रहा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा, इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा ये अपना एक इक्वेशन दे रखा है, एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब यहाँ पे ये अपने को ऑप्शन दे रखा है, ये अपने को ऑप्शन दे रखा है, राइट? और ये इक्वेशन दे दिया है कौन सा? ये 3x - y = 3, और अपने को पूछ रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन दी गई है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना भाई, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो कौन सा पॉइंट होगा, है ना? एंड एक वाई एक्सिस इज गिवन बाय, अच्छा, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का ये तो, ये ये एक तुम्हारा इक्वेशन है। देन वाई एक्सेस क्या हो सकता है? ऑप्शन दे रखा है, ये इंटरसेक्शन का तो ठीक है, लेकिन वाई एक्सेस पे कितना हो सकता है? क्या कितना हो सकता है? ठीक है ना, कितना हो सकता है? एक बात बताओ, मैं अगर x की कुछ भी वैल्यू रखूं, कुछ भी वैल्यू रखूं, अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैच करता है x और y का, दोनों को सेटिस्फाई करते हुए, तो वही होना चाहिए पॉइंट, है, राइट? अगर एक ऐसा, एक ऐसा हम इसमें कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और ये तो तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ठीक है, और ये तुम्हारा वाई, अरे वाई डैश, ठीक है ना? तो एक बात बताओ, कहीं पे, कहीं पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना? कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है? अगर मैं एक तीसरी लाइन खींच दूं, तो भाई अगर मैं बोलूं कि ये लाइन ऐसे गई है, क्या ऐसे गई है, इस तरीके से गई है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट इधर दे रखा है, इधर इधर दे रखा है। और इसमें से शर्त ये है, अगर ये वाली इक्वेशन 3x - y = 3 है, ये वाली इक्वेशन क्या हो सकती है? यही बस पूछ लिया है, यही बस पूछ लिया है। अगर हम अगर हम x = 0 रखें तो, 0 रखें तो क्या होगा? होगा क्या? इसमें रख लेते हैं। तो 3 × 0,
माइनस वाई इक्वल टू 3। ये टर्म क्या हो गया भाई, टोटली जीरो हो गया, यानी कि माइनस वाई इज टू 3, यानी कि वाई इज टू कितना गया बेटा, 3। क्या वाई इज टू 3। ऐसे ही हम x के जगह पे क्या रख के देखेंगे, x के जगह पे क्या रख के देखते हैं अपन, 1 रख के देखते हैं। अगर 1 रखेंगे x इज टू 1 पर, क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। ये 3 जब होगा, ये ये 3 जब होगा तो इधर क्या हो जाएगा भाई, मतलब ये 3 इंटू 1 रखेंगे ना तो 1 हो जाएगा, माइनस वाई इज टू 3। मतलब माइनस वाई इज टू 3। अब ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, -3, यानी कि y इज टू यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, y इज टू 0 आ जाएगा। और ऑप्शन में क्या है, 2 रख के देखा है तो हमने 2 भी रख के देखते हैं। अगर मान लो, अगर x इज टू 2 लेते हैं तो 3 इंटू 2 कर देंगे अपन, माइनस वाई इज टू 3। तो ये 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3। और माइनस वाई इज टू 3 माइनस 6, यानी कि माइनस वाई इज टू -3। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y इज टू 3 आ जाएगा। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, x इज टू 2 लेते हैं तो y इज टू 3 आता है, मतलब यहाँ पे 2 एंड 3 हो गया, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, x के वैल्यू 1 लिए थे तो 1 एंड 0 आ गया ये। और यहाँ पे y इज टू -3 आया, मतलब 0 एंड -3 आ गया, ये वाला, ये पॉइंट। ये कोई ऑप्शन में है क्या, 0 एंड -3? हाँ है, मिल गया पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई। क्या ये पहले ही ऑप्शन। अगर मैं इसको लेता हूँ 1 एंड 0, 1 एंड 0 तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ और y की वैल्यू 3 लेता हूँ, ये यहाँ भी नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 0 है, अगर y की वैल्यू 3 है तो भी यहाँ 0 है x की वैल्यू, मतलब केवल और केवल ऑप्शन ए हमारा सही होगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे देख के पूछ लिया है। अगर अब तुम्हें ये वाली इक्वेशंस बनानी हो, ये वाली इक्वेशन, तो मैं इसकी इक्वेशन बना दूंगा भाई, इसका इक्वेशंस बना दूंगा। क्या, y हमारा y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, ये y एक्सिस पूछा है कि y एक्सिस पे होगा क्या, क्या y एक्सिस पे होगा क्या, तो y एक्सिस पे भाई, y एक्सिस पे ना, तो यहाँ पे तो मैंने इधर प्लस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, राइट। y एक्सिस में 3 होगा, जो कि ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन यहाँ नहीं कटेगा, ये तो मैंने बस दिखाया है। ध्यान रखना भाई, ये लाइन जो है मैंने दिखाया है, अगर इसकी प्रॉपर तरीके से मैं अगर बनाना चाहूँ तो ही बना सकता हूँ, कोई इशू थोड़े ना है ना, कोई इशू थोड़े ना है। अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये अपनी बनी। अब क्या होगी भाई, 0 एंड 3 है, 0 एंड 3 है, तो ये रहा 0, y पे -3 है तो ये मान लेते हैं -3। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ये। अगर यहाँ पे 0 एंड 3 ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है, अपने को क्या, ये इक्वेशंस क्या है, 3x माइनस वाई करके था ये, है ना, वही वो इक्वेशंस जो था, ये वाली पॉइंट -3 जो है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। y की वैल्यू अगर -3 लेते हैं, है ना, y की वैल्यू अगर -3 लेते हैं, y की वैल्यू अगर -3 लेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 0 पे भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यही है, यही वो पॉइंट, राइट। यही वो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, है ना, इंटरसेक्शन का वो पॉइंट यही है जहां पे क्या हो रहा है, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। और ये तुम्हारा पूछा गया था भाई 2023 में, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन में, राइट। तो चलते हैं, ओके। हाँ भाई, तो सेम उसी तरीके के क्वेश्चन और देख लो, है ना। थोड़ा सा इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट आएगा अपना, वो पॉइंट फाइंड आउट कैसे करने का क्या है। तो एक देखो, फाइंड द पॉइंट इंटरसेक्शन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, है ना। मतलब ये अपना दे रखा है, ये अपना यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है भाई ये, और y कितना है ये, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू कितना लेना है भाई, 2। y इज इक्वल टू पुट कितना करना है, 2। इसमें रखो भाई, बात खत्म। कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4/3।
ठीक है, x इज इक्वल टू 4/3 है ना, और y इज इक्वल टू कितना दिया था, 2 ही दिया था ये। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ पी ओ वाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी है 4/3 कितना 4/3 एंड कितनी y की वैल्यू कितनी है भाई 2, ठीक है ना ये, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, है ना, अगर हम ये बनाते हैं तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4/3, मान लो अगर 4 ये है, इसका थर्ड पार्ट जो भी आएगा 4/3 जो भी आ रहा है ना, तो 1 के पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, और इतना ये ऐसे करके, राइट। ये वाली पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, है ना, समझे। अगर मैं कह भी दूं ना कि भाई ये हमारा 4/3 है और ये हमारा 2 है, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, पी ओ वाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जगह है, बस इतना ही, राइट। ओके, अब चलते भाई अपन एक मस्त मजेदार क्वेश्चंस की ओर, तो बस ड्रॉप करते चलते हैं। हाँ तो भाई अभी एक मस्त मजेदार क्वेश्चन पे आ गए अपन, तो देखते हैं भाई क्या है ना। द लाइंस K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3, ये वाली लाइन K1 K1, ये वाली लाइन K2 एंड ये वाली लाइन K3, राइट। ओके, रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट इक्वेशंस एज शोन इन द ग्राफ बिलो। अच्छा, ये जो हमारा ग्राफ है, क्या, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें पूरा शो किया गया है ना, पूरा का पूरा शो किया गया है। K1 यहाँ पे, K2 ये वाली लाइन एंड K3 ये वाली लाइन, ओके। एंड द सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं, एंड सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस का मतलब हमने क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही तो सॉल्यूशंस निकाल के आता है, ठीक है ना। तो क्या है, द इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस K1 K3 इज x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। कहाँ पे भैया, K1 और K2 का, K1 और K3 का, ये रहा K1 और ये रहा K3, ये जहां पे मीटअप कर रहे हैं, जहां पे मीटअप कर रहे हैं मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन, K1 और K3, जहां पे K1 और K3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है भाई, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे, क्या, यहाँ पे, ठीक है ना, ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट भैया, ये पॉइंट, ये कौन सी, क्यों, यही पॉइंट क्यों, क्योंकि ये K1 और ये K3, और K1 और K3 की ही बोला, K1 और K3 x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, ये रहा वो पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, while the solutions of the equation, अच्छा अगला कौन सा बोल रहा है, represented by the lines K2 and K3, अच्छा अब K2 and K3 का सॉल्यूशंस बता रहा है भाई, K2 K2 एंड K3 का, x इज इक्वल टू 4, अच्छा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू कितना भाई 1, यहाँ पे K2 और K3 का, ये K2 एंड ये K3 जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, K2 और K3 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है भाई, y x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली जो पॉइंट है भाई, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाली जो पॉइंट है, ये ये कौन सी पॉइंट है भाई, ये कौन सी पॉइंट होगी, ये ये वो पॉइंट है जहां पे K2 और K3, K2 एंड K3, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये रहा भाई x इज इक्वल टू
ये 4 एंड 1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 पे नाम दे देते हैं भाई, ये p हो गया एंड ये q हो गया, ठीक है, p एंड q, दो पॉइंट हो गए। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, which of the which of these is the equation of the line K3। अच्छा, K3 का इक्वेशन पूछ लिया भाई, K3 का इक्वेशन पूछ लिया। ये K3 दिया है ना भाई, ये K3 क्या दिया है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे P एंड Q की वैल्यू पूछ लिया है, P एंड Q की वैल्यू पूछ लिया। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट है ना भाई, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाली पॉइंट के K2 के लिए भी ठीक है और K3 हाँ K2 के लिए भी सही है, और क्या होगा K3 और K2 दोनों के लिए ठीक है। क्यों ठीक है, क्यों ठीक है भाई, क्यों ठीक है, क्योंकि 4 और 1 जो है ना, 4 एंड 1 दो को भी सही संतुष्ट कर रहा है और 3 को भी कर रहा है, दो को भी और 3 को भी। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो K1 को भी करे, ये 4 और 1 जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तीन डिफरेंट अलग है भाई। अगर इन दोनों का एक साथ देखेंगे तो इनका अलग निकलेगा, उन दोनों का अलग देखेंगे तो अलग अलग ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। दो इक्वेशंस के अगर हम एक साथ देखें तो तीसरा का मिलाप होना जरूरी नहीं है ना। मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन K2 दिया है और ये K1 और ये K3, अगर K1 और K2 के हालांकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या दोनों पैरेलल है, तो क्या कभी कहीं मिलेंगी, मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलेंगी। क्यों, ये दोनों लाइन ही पैरेलल है तो वो दोनों तो नहीं मिलेंगी। लेकिन ये K1 और K3 भी मिल रहे हैं और K2 और K3 भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों का पॉइंट और इन दोनों का पॉइंट अलग होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों ये वाली पॉइंट इसको भी संतुष्ट करे, है ना, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो हम इसे कुछ चेक कर लें। मतलब अगर K3 का इक्वेशन हम x इज टू 4 और y इज टू 1 रखते हैं, क्या यानी यहाँ पे क्या 4p हो जाए, मतलब p के जगह पे 4 रख दे, है ना, और q की जगह पे 1 रखे, q की जगह पे 1 रखे, तो क्या है भाई, क्या है ये 4 प्लस q जगह टू 1 आता है क्या, आता है क्या, ऑप्शन इसमें है x एंड x माइनस। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे p और q की नहीं, p और q की नहीं, ये तो x और y के है ना भाई, x और y की वैल्यू है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये तो अपना वो दे रखा है, ये कांस्टेंट टर्म दे रखा है, हाँ ओके ओके। हाँ यहाँ पे ये अगर दिया है जैसे कि x माइनस वाई जगस टू 3, x माइनस वाई जगस टू माइनस 3, x प्लस वाई जगस टू 3 एंड x प्लस वाई जगस टू 1। यहाँ पे अगर ये वाली पॉइंट लेके चलते हैं, हम ये वाली लेके चलते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 है, क्या क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 है, क्या है भाई, वो x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू कितना है भाई, 1, क्या 1 है। अगर हम इक्वेशन 3 के लिए x इज इक्वल टू 4 यानी कि 4 और y इज इक्वल टू 1 रखें, y इज इक्वल टू 1 रखें, इक्वल टू कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यहाँ पे अगर इस हिसाब से चले, इक्वेशन अगर एक एक को हम चेक भी करते चले तो x इज इक्वल टू 4 रखते हैं और y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर हम -1 ये रख लिए, क्या ये रख ये रखा हमने -1, तो इक्वल टू में 3 है ये, हाँ भाई 3 तो आ रहा है, 3 तो आ रहा है, और यहाँ रखते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1, तो ये तो -3, तो ये तो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 रखें, ये 4 प्लस 1 5 होगा, ये भी नहीं होगा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 रखें तो भी ये 1 तो नहीं होगा, 5 ही होगा। फिर भी अगर हम अगर हम क्या रख लेते हैं, मतलब ये जो है ना, ये x माइनस वाई इज टू 3 वाली है, x माइनस वाई इज टू 3 वाली है,
अगर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे कि ये जो K3 और K1 का इंटरसेक्शन पॉइंट 3 एंड 0 है, क्या 3 एंड 0 है। अगर हम 3 एंड 0 यहाँ भी इस इनमें रखें, 3 एंड 0 भी रखें, तो 3 एंड 0 अगर इनमें से रखते हैं, कोई सेटिस्फाई होगा तो वही तो हमारा K3 का होगा, K3 का होगा। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है भाई, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू कितनी रखनी है, 0। x की वैल्यू अगर 3 रखें तो भाई 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है ये। x इज इक्वल टू 3 रखें, 3 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 3, ये तो नॉट इक्वल हो गया ना भाई, ये तो नॉट इक्वल हो गया, मतलब ये भी गलत है। और x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो क्या x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस y तो 0 है ना, y तो 0 है, तो ये 3 आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा होता है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्या, यही कि भाई ये वाली जो पॉइंट है 3 एंड 0, जो ये 3 एंड 0 है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, और थर्ड मतलब ये ऑप्शन सी जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन x इज इक्वल टू 4 और 1 तो केवल एक को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। और x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है 3 एंड y इज इक्वल टू 0, ये भी ये ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ना भाई। ये अगर ये दोनों पॉइंट किसी एक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशंस क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा भाई, इसका इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इसका इक्वेशन यही होगा x माइनस थ्री एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब ये इक्वेशंस क्या बन जाएगी भाई, K3 क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, है ना। देखना जरूरी है कि ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों दोनों जो है K3 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई, पूछ सकते हो क्यों, बोलोगे भैया आप ही तो बोला कोई जरूरी नहीं है मिलना, मिलना यहाँ इसलिए जरूरी है, यहाँ ये हो जाता है कि ये वाली जो पॉइंट है और ये वाली पॉइंट है, K3 से ही दोनों कट रहे हैं, K3 से ही ये दोनों लाइनें पास हो रही हैं, है ना, और इन्हीं K3 के साथ ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब K3 के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो K3 का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों हो सकता है। अगर ये दोनों हो सकता है तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, ये दोनों जो है ये इक्वेशंस जो बन के आया है, ये दोनों पॉइंट इनमें सेटिस्फाई होने चाहिए। तो केवल एक सेटिस्फाई कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है, केवल 4 और 1 पूरा में रख के हमने देखा, केवल ए ही हमारा सही निकला। देन हमने 3 एंड 0 रख के देखा, तो यहाँ पे 2.2 इक्वेशन मिल गए, ये वाला भी ये वाला भी। लेकिन ये इक्वेशन इसलिए नहीं हो सकता बेटा, ये इक्वेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ये ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है 3 और 0 को, है ना, K1 के साथ सेटिस्फाई तो हो रहा है, लेकिन K2 के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा, K2 के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। जरूरी है यहाँ पे सेटिस्फाई होना दोनों के साथ, है ना। अगर 3 है, तीनों में कोई एक तो कॉमन होगा, कोई एक इक्वेशन तो कॉमन होगी, और वो इक्वेशन ये है कि थर्ड का मतलब K3 का वो इक्वेशन जो इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा, है ना, आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही एक और धमाकेदार क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे एक और धमाकेदार क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा वेट करो, मैं रफ कर लूं, ओके। हाँ भाई, आ चुके हैं हम एक और सेम पैटर्न के क्वेश्चन पे, है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें अपन करेंगे क्या क्या करेंगे भाई, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले। देखो क्वेश्चन क्या बोला, डिटरमाइन द ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ग्राफली करना है भाई, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वर्टाइसेस ट्रायंगल। अच्छा अच्छा अच्छा, हुज साइड्स आर गिवन। अच्छा, देखो यहाँ पे जो साइड्स है ना भाई, यहाँ पे क्या पूछा है, एक ट्रायंगल है तुम्हारा, एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा भाई, एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो ये ऐसे बढ़ी रहेंगे और ये ऐसे,
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स जो है यही तुमसे पूछा गया है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स यही तुमसे पूछे गए इस क्वेश्चन में। और ये तीनों साइड्स के मतलब ये साइड एक, ये वाली तीनों साइड के इक्वेशंस ये दे रखा है, राइट। समझ आया यहाँ तक? समझ आया? समझ आया मेरे भाई? समझ आया मेरे लाल? आएगा आएगा, चिंता नहीं करो। अभी हम एक्स और वाई के लिए दो तीन ठो मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई के लिए दो तीन ठो मान निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं भाई एक्स इज टू जीरो। एक्स इज टू जीरो पे कितना आता है? अगर एक्स इज टू जीरो करते हैं तो भाई टू एक्स इज टू एट है, 8 हो जाएगा, मतलब एक्स इज टू कितना हो जाएगा भाई 4। तो जीरो पे कितना आ रहा है भाई? जीरो पे कितना आ रहा है? जीरो पे 4 आ रहा है। अगर मैं मान लो 2 ले लेता हूँ, एक्स इज टू 2 ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, 2 लेता हूँ तो 2y माइनस, ये y होना चाहिए यार, तुम लोग गलत समझ जाएगा। x की वैल्यू है तो ली हमने, अच्छा 2y माइनस एक्स। एक्स एक्स की वैल्यू कितनी भाई? एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 ऐसे माइनस माइनस नहीं लिया ना, हाँ 2 लिए, इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। कितना भाई? जीरो पे कितना, दो पे कितना आ रहा है? अगर दो लेते हैं तो 5 आ रहा है, बिल्कुल। अब अगर हम, अब अगर चलो माइनस में क्या ले लें? माइनस एक दो, चलो 4 ले लें, ठीक है। 4 ले लेते हैं अपन। अगर x इज टू -4 लेने पे, तो 2y माइनस ऑफ -4 इक्वल टू 8, तो 2y माइनस माइनस +4 इक्वल टू 8, मतलब y इज टू, ये साइड जाके 8 माइनस 4 हो जाएगा, देन ये 2 चला जाएगा, मतलब 4/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा, है ना। तो -4 पे कितना आ रहा है? 2। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? समझ आया मेरे बंधु? समझ आया मेरे लाल? ये निकालने नहीं आया तो क्यों फोड़ रहा है अपना गाल? भाई ये निकालने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये निकालने नहीं आया तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक कैसे यहाँ तक आ गए? देन अब अगर हम, अब अगर थर्ड के सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है भाई? 5 वाई माइनस एक्स इजिकल्स टू 10 है। एक्स इजिकल्स टू क्या ले लें? एक्स इजिकल्स टू क्या ले लें? वो इतना सही कहाँ से लग रही है? हाँ, एक्स इजिकल्स टू कर ले लें, 1 ले लें क्या? 1 लेंगे तो -1 होगा इस साइड जाके, नहीं 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 1 तो नहीं लेंगे। एक्स इजिकल्स टू -4 ले क्या? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हुआ तो ये इधर चला जाएगा 10। नहीं यार, एक्स की वैल्यू जीरो, पहले तो जीरो लेंगे यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो लेंगे अपन। इधर क्या, जीरो लेंगे अपन पहले तो, पहले भाई जीरो लेना है। एक्स जगह से जीरो ही लूंगा मैं, तो जीरो लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 10/5 इक्वल टू वाई, तो ये तो 2 आ जाएगा ना यार। कितना? 2। तो जीरो पे कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है, राइट। जीरो पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जीरो पे कितना? 2। एक मिनट ना, ओके। जीरो पे कितना? 2 आ रहा है, ओके। अब अगर 5 ले तो, एक्स जगह टू 5 ले तो 5 अगर लूँ तो -5 हो जाएगा, इस हट जाके +5, तो 3 आ जाएगा, राइट। ठीक है ठीक है। तो 5y माइनस 5 इजिकल्स टू 10, तो 10 + 5 इजिकल्स टू 5y, y इजिकल्स टू 15/5 इजिकल्स टू 3। ओके, तो ये निकल के आ जाएगा 3 ना, ओके।
कितने पे, 5 पे 3, तो 5 और ये 3। अब अगर हम अब अगर हम क्या ले लें, क्या ले लें मेरे भाई? अब अगर हम ले लें y की वैल्यू अगर 0 लें, तो x इक्वल टू 10, ओह बहुत लंबा चला जाएगा, नहीं लेना उतना। -5 लूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड जाके घटेगा। ओके, 5y माइनस ऑफ -5 इजिकल्स टू 10। यहाँ पे भाई x इजिकल्स टू -5 ले रहे हैं, ध्यान देना। तो 5y इजिकल्स टू 10, और ये माइनस माइनस प्लस, इस साइड जाके माइनस, तो ये हो जाएगा y इजिकल्स टू 5 1 5 इजिकल्स टू 1। तो भाई -5 पे कितना आ रहा है, -5 पे 1 आ रहा है। समझ आई यहाँ तक? समझ आया बेटा? समझ आया मेरा लाल? ठीक है ना यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड के लिए। तो y-2x इक्वल्स टू 1। ओके, तो x इक्वल्स टू भाई 0 लेंगे अपन। पहली बात तो 0 ही लेना है, ये 0 लिया। जब 0 लिया तो y इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 आ गया। अब लेंगे हम, अब लेंगे 1 लेंगे भाई, x के लिए 1 लेंगे, तो y -2 इंटू 1 इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 3 आ गया। ये हो जाएगा ना भाई, 1 + 3 हो जाएगा ना, ये -2 इधर से जाके ये ऐसे चला जाएगा, तो 3 आएगा ना। 1 पे कितना रहा भाई, 3 आ रहा है। अब -1 लेते हैं। अब -1 लेते हैं, तो y माइनस ऑफ 2 इंटू -1 इज टू 1। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो ये इस साइड जाके -1 बन जाएगा, मतलब y इज टू -1। मतलब -1 पे भी -1 ही आ रहा है। चल भाई, पॉइंट्स मिल गए। अब इसको अपन प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई अपन पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स लिख लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है यहाँ पे? 0 एंड 4 है, 0 एंड 4, ये 2 एंड 5, और यहाँ -4 एंड 2, और यहाँ पे 0 एंड 2, और 5 एंड 3, और -5 एंड 1, ये, और यहाँ पे 0 एंड 1, 1 एंड 3, एंड -1 एंड -1। ओके, अब प्लॉट करते हैं भाई, है ना, फटाक से प्लॉट करते हैं। ये नीचे क्यों गया, नीचे क्यों जा रहा है ऐसे? ओके, एंड ओके, ये थोड़ा सा तिरछा गया साला। ओह, बहुत सीधा गया। ला भाई स्किल ला, मैं खुद को इतना, ये भाई गई, अभी सीधी है भाई, अभी मत करना टेढ़ा है। ओके, तो ये लाइन आ गई भाई, ये। अब फटाफट मैं क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ पॉइंट्स वगैरह, फिर करता हूँ, राइट? ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 1 2 3 4 5। ठीक है ना? ये 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगभग आएगा। ओके, देन 1 2 3 4 5, एक्स वाई एक्स डैश
y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 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 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 ओके। हाँ भाई यहाँ आपने बना लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं भाई, प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं अपन फटाफट फटाफट। ओके, तो पहले चलते हैं भाई अपन फर्स्ट इक्वेशंस का लेके 0 एंड 4 वाला, 0 एंड 4। तो भाई ये रहा 0 और ये रहा 4, तो ये 0 एंड 4 वाली पॉइंट हो गई। एंड 2 एंड 5, ये रहा 2 एंड ये 5। ये सीधा सीधा देखूंगा भाई मैं, सीधा ये गया, ये ऐसे करना चाहिए। ये कितना है, 2 एंड 5। ओके, अब कितना है, -4 एंड 2, -4, अच्छा एक्स पे ना, और 2, तो ये गया -4 एंड 2। अब मिलाते हैं भाई इनको, अब मिलाते हैं इन सब को। यहाँ से मिलाएंगे, ये ऐसे गया और ये लगभग ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है बढ़ा लेंगे। और कौन सी इक्वेशन, कौन सा है, 2y -x = 8। ओके, और ये वाली 0 एंड 2, तो 0 एंड 2 ये रहा भाई, 0 2 का। और 5 एंड 3, 5 एंड 3 ये गया, ये लगभग आ गया ये 5 एंड 3। ओके, और 5 एंड 3 -5 एंड 1, तो -5 एंड 1, ये लगभग ये आया ना, -5 एंड 1, 1। मिलाते हैं इसको, ये मिल गया, देन ये ऐसे जाएगा भाई। ओके, ठीक है, और इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इसे बढ़ा देंगे। ओके, और क्या है, 0 एंड 1, तेरा 0 एंड नहीं, दिस इज 1, 0 1, और 1 एंड 3, तो 1 एंड 3, ये पॉइंट 1 एंड 3, ठीक है, -1 ये पॉइंट आ गया, -1 एंड -1, ये पॉइंट, तो ये ये इसको मिलाओ, इसको मिलाए ऐसे, यूं करके मिलाए हम। ओह कितना अच्छा मिला। हाँ बस मिल गया भाई, ये ऐसे ही कटेगा, ठीक है। ओके, अब भाई अब ये कोऑर्डिनेट्स पूछा था, क्या कोऑर्डिनेट्स नेट्स पूछा था, कोऑर्डिनेट्स, तो अपन नाम देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये कौन कौन सा इक्वेशन है लिख लेते हैं। ये सेकंड इक्वेशन का है भाई, तो सेकंड इक्वेशन का नाम देते हैं भाई 5y - x = 10। और ये थर्ड वाला इक्वेशन था ना, ये इसका नाम दे देता हूँ y - 2x = 1। ओके, और ये जहाँ पे कट हो रहा है, ये जहाँ पे ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, और ये देखना भाई ध्यान से, मैंने इसको वैसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे खींच दिया है, टेढ़ा, लगभग ये जो है ना, ये इसी पे ऐसे जाके इसी पे मान लो यहीं पे कटा हुआ है,
तो 5 एंड 1 -5 एंड 1 पे ही कटा हुआ है, कितना -5 एंड 1, तो इसको नाम देते हैं P और इसको Q और इसको R, ठीक है। तो P वाला पॉइंट कौन सा है, -5 एंड 1, -5 एंड 1। Q कौन सा है, सब ब्लैक ही ब्लैक हो रहा है, ओके। P वाला पॉइंट जो है -5 एंड 1, Q वाला जो है 2 एंड 5, 2 एंड 5, और R वाला जो पॉइंट है वो है 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखो भाई, ये यहाँ पे जाके कटा है, लेकिन लगभग एक ही तो है, लगभग एक ही तो है ये। मैं बताया ग्राफ लेता तो मैं एग्जैक्ट बता देता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अपन इसको भी चेक करेंगे, इसको अपन चेक करेंगे। अगर ये पी किसका है, ये रहा पी, किन किन लाइंस पे है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड मतलब दो लाइन पे है, फर्स्ट और सेकंड पे। मतलब ये जो -5 एंड 1 है ना, -5 एंड 1, ये फर्स्ट और सेकंड को, हाँ फर्स्ट एंड सेकंड को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो सही होगा। देखते हैं सेटिस्फाई करता है क्या। 2, एक्स की वैल्यू -5 है, 2 × -5, और वाई, अच्छा अरे तो 2y, y की वैल्यू कितनी भाई, 1 है, माइनस x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू -5 है, इक्वल टू 8 आता है क्या, 8 आता है क्या, ये तो 8 नहीं आ रहा है, ये 8 नहीं आ रहा है, तो -3 आ रहा है ना यार। अगर -3 आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। हम्म, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -5 तो माइनस, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई, फर्स्ट पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ये -5 एंड 1, तो -5 एंड 1, तो -+10, वो तो ठीक है, सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फर्स्ट को माइनस, ओह, ओके ओके ओके, वाई की वैल्यू अगर हम 1 लिए ना, क्या 1 लिए हैं, वाई की वैल्यू 1 लिए, वेट जस्ट मिनट, हाँ भाई, तो ये जो है ना भाई, ये ये अपने वो तीनों लाइंस हैं, वो तीनों लाइंस निकल के आ गई अपनी। अगर तुम इसको ना ग्राफ में, अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो मेरी ये है, मेरा राय ये है तुमसे, ग्राफ पेपर पे बना के देखना ये सब लाइंस, ग्राफ पेपर पे लाइंस बना के देखना, देन ये भी देखना कि क्या ये वो पॉइंट्स हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, चेक करना है इसको, ठीक है, चेक करना। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन में, अब एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए देता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट मिनट। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन तुम्हें मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है ना। इफ द पॉइंट 3 - 2 lies on the lines 3x 4y is equals to p, then find the value of p। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, इस पे रखो, p की वैल्यू फाइंड आउट करो, बस इतना सही है, ठीक है ना, बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन तुम्हें, ओके। और ठीक है, मिलते हैं अपन, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा पहले, तो उसमें चलते अपन।
चलेंगे अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। और कैसी रही भाई, कैसी रही हमारी ये क्लास आज की? कैसा कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तुमसे या नहीं बन रहे हैं, जरा बताना। और लास्ट हुआ हमारा ग्राफिकल का, यहाँ से मिलेगा वर्ड में तो देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में, नहीं तो बहुत है यहाँ तक। ग्राफिकल के लिए तो बहुत है, और मैराथन जैसा तो है नहीं, क्लासेस चल रही हैं, हमें सभी देखना है, एक ही को देखना नहीं है। तो कैसा लगा वो जरूर बताना, है ना? समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट भाई, एक रिक्वेस्ट है, पढ़ो, है ना? खुद पढ़ो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।